अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बल्तित फोर्ट हुंजा में। तो चलें आपको भी मैं विज़िट कराता हूँ बल्तित फोर्ट का और देखते हैं कि अंदर किस तरह है और हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपको इसमें मालूम होगी। पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासतें होते थे, उनमें से हुंजा भी एक अलग रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो हुंजा को हुक्मरानों ने पहले अल्तित फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बल्तित फोर्ट। अल्तित फोर्ट जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 1000 साल पुराना। और ये बल्तित फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 765 साल निकला था। और 1990 से लेकर अब तक मिलाया तो तकरीबन 800 साल हो रहा है। पूरा बिल्डिंग जो है एक ही टाइम में नहीं बनाया है। ये 800 साल में जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशंस करते गए और चेंजिंग करते गए। यह किला जो है 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर 1945 में ये किला छोड़कर शिफ्ट हुए थे। उनका न्यू पैलेस आपको इस किले के छत से नजर आ जाएगा। और ये उस जमाने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। टैक्स मतलब कोई करेंसी नहीं होती थी। यहाँ के लोकल अवाम से रॉयल फैमिली सालाना गंदम अनाज की शक्ल में मालिया टैक्स लेते थे। और ये रग्स के नीचे स्टोरेजेस है, 3 वहाँ पे, 3 इस साइड पे और यहाँ सेंटर में एक। और ये अंदर से गंदम निकालने का दूसरा रास्ता नहीं है, छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते थे। ये बकेट जो है ना, ये पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करते थे। और ये तीर कमान हुंजा का फर्स्ट वेपन्स, हंटिंग और डिफेंस के तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। रूम टेम्परेचर को मेंटेन के दरवाजे छोटे बनाते थे। सेकंड रीजन दुश्मन को रोक में भी आसान थी, इसलिए छोटे बनाते। तो ये जो है रॉयल किचन, शाही बावर्ची खाना, यहाँ पे खाना बनाते थे। मेटल के बर्तन 19वीं सेंचुरी के बाद ये चाइना से लाए हैं। उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये तीनों पत्थर जो है ना, ये गंदम पीसने के लिए ग्राइंडर्स के तौर पे यूज करते थे। और वो पत्थर का तवा है, ये लकड़ी के चमचे। ये जो रखी पम्पकिंस के शेल्स है, कद्दू के शेल्स, इनमें पानी स्टोर करते थे। और ये जो पिलेटा का बर्तन, इसमें लस्सी बनाते थे। ये एक बकरे की खाल है, इसमें भी लस्सी बनाते थे। उधर भी एक बकरे की खाल है, ये आग को हवा देने के लिए फूकने के तौर पे इस्तेमाल करते थे। रोशनी के लिए इस तरह बनता था। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट फेस जो है 800 साल पुराना ये छत है। लकड़ी के ऊपर देखना ब्लैक कलर क्लियर बन गया स्मोक की वजह से। ये जो है ड्राई स्टोरेज, यहाँ पे ड्राई मीट रखते थे। ये एक तरह का फ्रिज भी होता था। तकरीबन 200-300 साल पहले इस किले के बैक साइड पे ग्लेशियर था, उल्टा ग्लेशियर, अब मिल्ट हुआ है। और पैदल ट्रैक है 1.5 से 2 घंटे का। वहाँ ग्लेशियर से ठंडी हवा अंदर आती थी। तो ये जो है इनका एक गार्ड रूम होता था। यहाँ पे बैठ के ये छोटे विंडोज के जरिए से बाहर नजर रखते थे। और ये जो है ना रिवायती ड्रेसेस है, उस जमाने के लोग इस तरह के ड्रेस पहनते थे। ये दोनों मेल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है और वो फीमेल ट्रेडिशनल। और ये तीनों मैप्स रेनोवेशन के बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया था। वो 13वीं सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में। और ये 1550 का वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में। ये जो है 19वीं सेंचुरी का नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मैप है इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये दीवार आगे तक 16वीं सेंचुरी के बाद एडिशन है। रेनोवेशन से पहले यहाँ पे मट्टी भरी हुई थी, फिर रेनोवेशन के बाद अंदर से मट्टी निकाला है। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे नीचे आपको वुडन फाउंडेशन नजर आ जाएंगे। इसके फैसला होने के बाद यहाँ को जलावतन करते थे या उनको गुलाम की शक्ल में फरोख्त करते थे। उस जमाने में क्राइम बहुत कम होती थी। अब भी हुंजा का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट 0 है। ये जेल था नीचे अंदर की तरफ, जहाँ पे कैदियों को रखते थे। ये रॉयल थ्रोन है, मीर ऑफ हुंजा इधर बैठता था। बाकी लोग जो है ना नीचे छत पे बैठते। और हम सतह समंदर से 2500 मीटर बुलंदी पे हैं। यहाँ से हम कुछ पहाड़ भी देख सकते हैं जो कराकुरम रेंज में आते। ये पूरे चारों तरफ जो है ना कराकुरम रेंज है। आज मौसम खराब, आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा। ये इस डायरेक्शन में जो है राकापोशी है, इसकी हाइट 7788 मीटर। इस डायरेक्शन में दीरान पीक है 7266 मीटर। इस डायरेक्शन में गोल्डन पीक है 7027 मीटर। और ये बैक साइड पे उत्तर पीक 7388 मीटर। हुंजा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, टिल 1974 तक। ये है मीर गजन फतेह खान का बेटा, अब ये करंट मीर ऑफ हुंजा है। ये प्राइम डोनर है, इन्होंने यह किला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंजा इनकी मिसेज, प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। इनकी फैमिली जो आपको छत से दिखाते न्यू पैलेस, वहाँ पे रहते हैं। और ये सलमोनियस रॉयल फैमिली के शादी भी आप ये पहनते थे। ये कुछ तलवारें हैं जो डिफेंस की इस्तेमाल करते थे। ये हुंजा स्टेट का फ्लैग होता था, नीचे तीर कमान का मतलब बहादुरी, और ऊपर चांद तारा से इस्लाम जाहिर होता है। और ये जो है ना ऊपर मार्को पोलो शीप है, इसको लोकल जुबान में रुश कहते हैं। ये भी ये कराकुरम रेंज की पहाड़ों पर आते हैं, खुंजराब के आसपास। उस जमाने में बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, नीचे फर्श भी सोते थे गद्दे बिछा के। और ये बाहर तक बिछाने वाली मसनद की कॉपी है।
ये ट्रेड एग्रीमेंट से तिजारती मुआहदे हुंजा और चाइना का फारसी और चाइनीज़ भी लिखा हुआ है। तो पूरे इंडो पाक में ऑफिशियल लैंग्वेज ज़माने में फारसी होती थी। बाकी बोलने के लिए हुंजा में 3 ज़बानें बोली जाती थी। अभी वो 3 ज़बानें बोली जाती है जो मादरी लैंग्वेजेस है। अपर हुंजा जिसको गोजाल कहते हैं ना, वहाँ पे वाक़ई बोलते हैं। यहाँ सेंट्रल हुंजा में बुरशस की बोलते हैं, लोअर हुंजा में शीना ज़बान बोलते हैं। तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। और ये ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन 1911 में ये कश्मीर से लेकर आए थे। 3 नवंबर 1947 को हुंजा जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था तो ये एक्सटेंशन मिलिट्री की कॉपी उस वक्त थे। और ये कल आपको ग्लासेस के एडिशन जो है ना ब्रिटिश के दौर के हैं। और ये हुंजा का फर्स्ट टेलीफोन 1930s के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो है लास्ट क्वीन ये नगर में लिखी थी, 2006 में वफात पाई 98 एज में। ये लास्ट किंग ऑफ हुंजा और ये छोटा बच्चा मीर गजनफर खान अब ये हयात है और इनके 70+ में है। सेंट्रल पोर्शन हीटिंग और कुकिंग के लिए, ये स्लीपिंग पोर्शन, ये डाइनिंग पोर्शन है। और ये दोनों स्टोर रूम्स होते थे ड्राई फ्रूट और ड्राई वेजिटेबल्स के लिए। ये जो है ना ज्वेलरी बॉक्स है। और ये बच्चों का झूला, इस तरह के झूले अब भी यहाँ बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इन दोनों बॉक्सेस के अंदर कुरान मजीद के कलमी नुस्खे हैं, एक 18वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी का। बलतित फोर्ट की मैंने चंद आपसे हाईलाइट शेयर किए हैं, जबकि यहाँ पर देखने का बहुत कुछ है। तो अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।